तो अगर मैं चाबी दे दूं, ताली बजाने से 4 फायदे, पहले सुन लीजिए। पहला फायदा है जो खुश होता है वो ताली बजाता है। मैं सही हूं कि गलत हूं? नहीं है। और ताली बजाने वाला इंसान जब खुश होता है तो कभी बीमार नहीं होता। पक्का गारंटी मैं बता रहा हूं, प्रैक्टिकल। और ताली बजाने से दिमाग के ताले खुल जाते हैं। जब खुश रहोगे तब ना दिमाग का ताला खुलेगा। और चौथा फायदा, जबरदस्त फायदा है कि अगल बगल एक कनावा गांव, कौन सा गांव है, बुजुर्गा गांव है, यहाँ पर मच्छर एक आध दो रात को परेशान किया मेरे को। और अगर ताली बजा देंगे तो मच्छर रहेगा, भागेगा। 4 फायदे हैं। तो ताली बजाना चाहिए कि नहीं बजाना चाहिए? अब प्रैक्टिकल बता दे रहा हूं। जैसे मैं बोला ताली बजाने वाला इंसान बीमार नहीं होता है, तो आप बोलोगे तो गलत है। प्रैक्टिकल बता देता हूं। बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाने का मौका मिलता है। मैं महाराष्ट्र आया हूं और महाराष्ट्र का सबसे बड़ा अस्पताल, उसका केईएम हॉस्पिटल नाम है। 1 महीने में 1 दिन सर्विस देता हूं। 4-5 आई कार्ड है, लेकिन आई कार्ड नहीं लगाता हूं इसलिए कि लोग डरने लगते हैं, इसलिए झोला में रखा हूं। तो वहां मैं जब जाता हूं तो 25 साल का सर्वे किया मैंने। कितने साल का? 25 साल। मैंने खुद का सर्वे। वहां पर 2 तरह के मरीज आते हैं, या तो स्त्री होगा या तो पुरुष होगा, या तो बच्चा होगा या तो बच्ची होगी। ठीक है? तो इंसान में कितनी जातियां होती हैं? हाँ जी, इंसान में कितनी जातियां होती है? जाति जो आपको पढ़ाया जाता है। चलिए एक हिंट देता हूं। स्त्रीलिंग आगे, उसके बाद जोर से बोलो, तीनों, फिर से बोलो। सही है ना? और बाकी जितनी भी जातियां बनाई गई सब बकवास है। पढ़ाया तो यही गया ना, स्त्री, पुरुष और ये बीच वाला नपुंसक। 3 जातियों के अलावा मौर्य, पाल, विश्वकर्मा, ये सब बकवास है। जो काम करता था उसका जाति बन गई, है कि नहीं? अब बताइए, पाल सर का विद्यालय है ये, बात को अन्यथा मत लीजिएगा। तो पाल का पहले जो काम था भेड़ चराने का, बकरी चराने का काम था। अब वो तो काम कर नहीं रहे हैं, अब तो विद्यालय चला रहे हैं। तो बताओ वो जात रह गई क्या? अगर यहाँ चलाने वाले चनाली वाली है, या तो स्त्री होंगी या तो पुरुष होंगी, है कि नहीं? तो कहने का मतलब मेरे ये है कि बीच वाले कभी अस्पताल में नहीं जाते हैं। नपुंसक लिंग, जिसको बॉम्बे में हिजड़ा बोलते हैं, यहाँ पर मुझे मालूम नहीं क्या बोलते हैं उसको, वही बोलते हैं ना। कभी कभी छक्का बोलते हैं वहां बॉम्बे में, है ना। वो जहां सिग्नल मिलता है ताली बजाते हैं। क्या करते हैं? और आपको बता दूं, 25 साल का सर्वे मैंने देखा, एक भी हिजड़ा, एक भी नपुंसक लिंग अस्पताल में जाता नहीं है। क्यों नहीं जाता? क्योंकि तो बजाओ जोर से एक बार। हम लोग वो नहीं है, हम लोग वो नहीं है। हम स्त्री है या तो पुरुष है, बराबर बराबर ना? इसमें कोई वो तो नहीं है ना। वेरी गुड। तो ताली बजाने में क्या जाता है ना? अब वो ताली बजा लेंगे, हम नहीं है, लेकिन ताली बजाने से इतने फायदे हैं, तो बजाने में कुछ जाता है क्या? एक बार फिर से जोर से बजाइए। और दूसरी बात, ताली आप लोगों ने जोर से बजाया, कितने फायदे हैं? तो जोर से कहा बजा, बताओ जोर से। 5 मिनट दिमाग के ताले खोलने में लगता है। अब आप लोगों ने जितनी ताली बजाई, जितनी भी बजाई, सबका मिल करके उसका डबल मैं बजाऊंगा। लेकिन कंडीशन होगा, जब मेरा तेज होगा तो मेरा साथ देना। क्या होगा तो? क्या होगा तो दोगी? क्या? और अगर कमजोर में बजाओगी तो गला काट दूंगा, बता दे रहा हूं। जब तेज होगा तो क्या करना? साथ देना। अच्छा बताओ, पढ़ने में जो बच्चा तेज है उसका साथ देना चाहिए नहीं देना चाहिए? तो साथ देंगी तो कमजोर हो जाएंगी, तेज हो जाएंगी। सिंपल सी बात है यार। तो मैं बजा रहा हूं, आप लोग भी बजाएंगे सर। वीडियो सब ले लीजिए, खड़े होकर जी। कहां तेज हुआ? आप लोग का दिमाग खुला कि नहीं खुला? जब तेज होगा तो, और कितना तेज? जितना आप लोगों ने बजाया उससे ज्यादा। जी। अरे ये लड़की गुजर कर दो यार, नहीं प्लीज प्लीज। नहीं, अच्छा चलो ठीक, मिस्टेक हो गया इसीलिए खड़ा होना है। ये पेनाल्टी। आइए, डरियो मत बेटा, आ जाओ आ जाओ। मैं समझ रहा हूं आप मेरी बेटी हो, कोई चिंता की बात नहीं।
आपसे छोटा सा क्वेश्चन, मान लो आप मेरे बेटी की बेटी हो तो मेरे को क्या बोलोगी? हाँ जी, जोर से बोलो। नाना। सही है? क्या बोलेगी? नाना। ये जितने लोग बैठे हैं बच्चे, वो सब मेरे बेटी के बच्चे हैं, और जितनी बच्चियां मेरे बेटी के बच्चियां हैं, तो मेरे को क्या बोलोगी? नाना। नाना बोलोगी, मैं सुनूंगा भी नहीं। नाना निगेटिव है, पॉजिटिव है? क्या है? तो निगेटिव बोलना चाहिए। इसीलिए लोग बोलते हैं ननिहाल में बच्चा जाके बिगड़ गया। क्यों? पढ़ने जाओ कहे नाना, पानी पियो कहे नाना, होमवर्क करो कहे नाना। अब नाना नहीं बोलना है, तो नाना नहीं बोलना तो क्या बोलोगी? पेनाल्टी है। नाना छोड़ दो, नाना बोलोगी तो मैं देखूंगा भी नहीं, तो क्या बोलोगी? नो, आपको बोलना हाँ हाँ। क्या बोलोगी? हाँ हाँ। अच्छी बात है, बुरी बात है? पढ़ने जाओ हाँ हाँ, होमवर्क करो हाँ हाँ, खाओगी हाँ हाँ, खेलोगी हाँ हाँ, तो अच्छा है कि नहीं अच्छा है? अच्छा है। अब कोई नहीं बोलेगा, तो नाना को हाँ हाँ, तो नानी को क्या? पेनाल्टी है ये। नाना को हाँ हाँ, तो नानी को क्या बोलोगी? नाम बताओ अपना। वेरी गुड, एक बार जोरदार ताली बजाइए। नाना को हाँ हाँ, तो नानी को ही। क्या क्या? हाँ, आज से चालू कर दो। घर पे जाना, फोन लगाना नाना को, बोलना अब आज से हाँ हाँ बोलूंगा, रिजल्ट 100% आएगा। आप खड़ी रहिए, कोई दिक्कत नहीं। एक पेन ले लीजिए मेरी तरफ से, क्योंकि आपने मेरी बात को सुना। ये पेन जी, ये पेनाल्टी है। एक पेन आप करिए और एक पेन आप। अब तुरंत काम चालू होगा आगे, क्योंकि यहाँ प्रतियोगिता की बात है, और आप बताएंगी इन लोगों को कि मेरा तेज है, तब ये लोग ताली बजाएंगे। एक बच्चा और आएगा। कौन सबसे छोटा बच्चा है इसमें? सबसे छोटा। आओ यार। हेलो। अरे एक जगह मैं गया था, बबला कौन छोटा बच्चा, सब बच्चे आ गए, और यहाँ बोलते तू छोटा है मैं छोटा हूँ। यही लफड़ा है। कोई बता रहा है कि जाओ भाग के आने का, पेन मिलने वाला है। अच्छा, शादी हो गई है? हाँ जी, देखा आपने कहीं? वेरी गुड, एक बार जोरदार ताली बजाइए। नींबू मरचा खाने से फायदा कि दरवाजे पे लटकाने से फायदा? नींबू मरचा खाए से फायदा कि लटकाए से फायदा? हाँ जी, एक बार ताली बजाइए। और थोड़ा पीछे जाइए। हाँ हाँ, दूरी बना लीजिए जी, लेकिन आपको दिखेगा कैसे? यहाँ खड़े हो जाइए, यहाँ थोड़ा सा उधर खड़े हो जाइए जी। अब चल रहा। अच्छा हाँ, ताली तो बजाया ही नहीं, मैं बजाऊंगा तेज, जब तेज होगा साथ देना। हाथ किसका लाल ज्यादा है? आप बताएंगे। लाल किसका है, आप इनका कि मेरा? लाल किसका है ज्यादा? क्यों मेरा ज्यादा हुआ लाल? क्योंकि मैंने मेहनत किया। तो बताइए, बिना मेहनत करे पास हो जाओगे क्या? अगर आपका हाथ साथ नहीं दिया तो जमाना खास साथ देगा। इसमें सबसे छोटी कौन है? सुने ना मैडम, आइए। बराबरी का दर्जा होना चाहिए। इधर आइए। कौन सी क्लास में है? थोड़े सब लोग खीसा ना हो तो कहा। चला यहाँ तक उनको हो गया, उनको आपको लगा नहीं। मेरी ताली तेज बजी कि नहीं बजी? पक्का बताइए। वेरी गुड। आगे आप लोगों को सच बोलना है। क्या करना है? सच बोलना है। जब तक मैं रहूंगा, उसके बाद आपकी मर्जी। बोले तो मशीन लगा दूं, फिर मशीन है अंदर, झूठ बोलोगे पकड़े जाओगे। सीसीटीवी कैमरा भी हमारे पास है, लेकिन मैं इसलिए नहीं लगा रहा हूं कि आप लोग ईमानदार हैं जी। ये आप हैं, क्या है? ये आप हैं, बराबर। दो रास्ते हैं और आपको जाना कहाँ है? डिसीजन आपको लेना है, निर्णय जी। जहां जाना चाहेंगे वहां मैं आपको ले चलूंगा। ध्यान से देखिएगा, ये दो रास्ते हैं। दिखाई दे रहा है सबको ने? इसलिए बड़ा बड़ा लिख रहा हूं ताकि दिखाई दे, और रिकॉर्डिंग हो ही रहा है। सर नजदीक से ले लीजिएगा। दो रास्ते हैं। एक रास्ता है भक्ति मार्ग। क्या रास्ता है ये? भक्ति मार्ग है। और दूसरा है
ज्ञान मार्ग। क्या है? ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग। पहले समझ लो आप, ये ज्ञान मार्ग है। भक्ति मार्ग बोलता है जानो मत मानो, और ज्ञान मार्ग बोलता है पहले जानो तब मानो। पहले समझ लो दोनों रास्ते को। और भक्ति मार्ग बोलता है तर्क करोगे तो नर्क में जाओगे। ज्ञान मार्ग बोलता है तर्क करोगे तो वैज्ञानिक बनोगे, है ना? इसके बाद भक्ति मार्ग बोलता है बहुत लोग मानते मान लो, और ज्ञान मार्ग बोलता है पहले जान लो तब मान लो। तो किस मार्ग पे जाना चाहेंगे आप? जोर से बोलो। पक्का? कितने लोग ऐसे हैं जो भक्ति मार्ग पर जाना चाहते हैं? हाथ खड़ा करें। वेरी गुड। भक्ति मार्ग, भक्ति मार्ग पर कितने लोग? क्योंकि देखो आप टिकट विंडो पे जाएंगे तो बोलेगा टिकट दे दो, तो बोलेगा किधर का? आप लोग किधर का भी दे दो, दे देगा? आपको बताना पड़ेगा जौनपुर का या बनारस का, तब वो टिकट देगा। और गलती से आपने जौनपुर का ले लिया और बनारस जाएंगे ना, तो टिकट मान्य नहीं होगा, पेनाल्टी लगेगा। टिकट भले लिए हो तो क्या से। तो आपको जाना कहां है, क्लियर आपको करना है। कहां जाना है, मतलब कहां? हाँ जी, हाँ जी, जोर से बोलो यार। पक्का? लॉक करो इसको। तो यहाँ पर कोई नहीं जाएगा 0%, यहाँ कोई नहीं जाएगा ना, और यहाँ पर 100%। पक्का? पक्का? कितने लोगों को ज्ञान मार्ग को जाना? हाथ खड़ा करो, दोनों हाथ, दोनों हाथ। जिसको ज्ञान मार्ग पर जाना है हाथ खड़ा करो, खत्म बात। बधाई की बात है। खड़ा रखो, खड़ा रखिए। आप आइए, आइए। अच्छा ये बताइए, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे ना? जो मैं पढ़ा रहा हूँ सही पढ़ा रहा हूँ, गलत पढ़ा रहा हूँ? आज तक ऐसा किसी ने पढ़ाया? वेरी गुड। आपको ज्ञान मार्ग पर जाना है और आप लोग सच बोलेंगे। हाथ नीचे करिए, मैं बता रहा हूँ। फिर से आप लोग खड़ा करिए जरा, तो हाँ एक जन को और देख लूं। जी 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 जी, आप आइए यहाँ। हाँ खड़े जी। आप लोगों को कहाँ जाना है? पक्का? नाम बताइए। आपका नाम? गरिमा यादव। के लिए जोरदार ताली। गरिमा जी, आपके मम्मी पापा ने आपका नाम अच्छा रखा है, गरिमा बना के रखना। दोनों हाथ ऊपर कर दीजिए अपना। अब आपको बता, आप लोगों को बोलना, सच बोलना है। ये जो हाथ में है ये ज्ञान मार्ग है कि भक्ति मार्ग है? जोर से बोलो, फिर से बोलो। टिकट अगर आपने भक्ति मार्ग का लिया है तो ज्ञान मार्ग पर नहीं जा सकते हैं, ये मेरा दावा है। और आपको बता दूं, भारत का जो संविधान है उसका आर्टिकल नंबर 51 का जय बोलता है कि बच्चों के अंदर वैज्ञानिक सोच पैदा करो, तो मैं करूंगा। ये भक्ति मार्ग है। तो बताइए इसकी जरूरत है? इसकी जरूरत है क्या? हाँ या ना? जाना आपको ज्ञान मार्ग पर और यूनिफॉर्म पहने भक्ति मार्ग वाला, चलेगा क्या? सवाल नहीं उठता है। तो आप लोगों को देखना, मैं कुछ बात नहीं करूंगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा। और दूसरी बात, अब ज्ञान मार्ग की मैं बात करूंगा। नीचे करिए। वेरी गुड। आपने भक्ति मार्ग बोला, क्योंकि आपने सही बोला, तो ये पेन मेरी तरफ से आपको भेंट। लेकिन ध्यान रखिएगा, घर में जो करना है करना, ये विद्यालय है, विद्यालय में सब नहीं चलेगा। आपका हाथ देखो। हाँ, गंदा होगा, गीला होगा, गंदा होगा, गीला होगा, इसी से खाना भी खाओगे, बीमार नहीं होगे तो क्या होगे? अच्छा है भक्ति मार्ग की नहीं? हाँ या ना? वेरी गुड। एक बार बच्चे के लिए जोरदार ताली। सर अब मैं ज्ञान मार्ग की तरफ ले चलूंगा इनको। 5 से 7 मिनट लगेगा, और जहां मैं गलत होऊंगा आप रोकना। एक जन इसको मिटा सकते हैं, इसको इतना, क्योंकि जब यहां जाना ही नहीं है, मैंने बता दिया। हाथ में फलाने ढिकाने, अंतर जंतर मंतर, पांव में रस्सी धागा, सब अंधविश्वास का लक्षण है। हाँ उम्र जी आपकी है, थोड़ा सा इसको मिटाएंगे डस्टर। अरे हाथ से नहीं, लाइए मेरे को दीजिए तुरंत। अब हम सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की बात करूंगा, एकदम ध्यान से सुनना। गाड़ी बड़े स्पीड में चलेगी, क्योंकि अब सीधा यहाँ से क्या बोलते हैं, कनावा से सीधा जाएगी बनारस तक।
अब आपको हम ले चलेंगे कहाँ? कहाँ लेके चलेंगे? ज्ञान मार्ग पर। और ज्ञान के लिए अगर आपको ज्ञान चाहिए तो आपको ध्यान करना पड़ेगा। क्या ध्यान पड़ेगा? तो कितने लोग ध्यान करते हैं? मम्मी बोलती है ध्यान से पढ़ाई करना, ध्यान से रोड क्रॉस करना, ध्यान से ये करना, ध्यान से वो करना। ध्यान मतलब क्या? ध्यान मतलब क्या? आपको मैं बता दूं, 5 लाख लोगों में से सिर्फ एक आदमी को पता है ध्यान क्या है। कैसे? कभी भी आज तक अंधे का एक्सीडेंट नहीं होता है। कभी सुना क्या? क्योंकि हर काम वो ध्यान से करता है, क्योंकि उसको दिखता ही नहीं है। तो अब जब ध्यान करेंगे आप, रोड पे नहीं घर पे करना है, तो आंख बंद करके करना है। अब वो ध्यान क्या चीज है? उसका नाम है आनापान। आनापान। अब आनापान क्या चीज है? मोबाइल में जाके गूगल बाबा से पूछना आनापान क्या है, निकल जाएगा। और 10 मिनट करना है। 5 साल के नीचे के बच्चे को नहीं करना, और खाली 10 मिनट। उसमें यूट्यूब पे जाएंगे, आनापान 10 मिनट्स इन हिंदी आ जाएगा। रखने का मम्मी पापा को बैठाने का, सुबह में 4 बजे। कितने बजे? 4 बजे। बैठ जाने का 10 मिनट। और अगर आनापान करेंगे तो 10% रिजल्ट ज्यादा आएगा। आंख बंद करके करना पड़ता, सारी चीजों बताएंगे। आनापान। कितने लोगों ने अभी तक आनापान का नाम सुना था? हाथ खड़ा करो। आनापान। आनापान भारत की प्राचीन भाषा है, पाली भाषा, जिस भाषा से मैं पीएचडी कर रहा हूं। आनापान का मतलब सांस आ रहा है और जा रहा है, उसी को सहज स्वभाव से अनुभव करना है। सांस का आना जाना बंद हो जाए तो हम जिंदा रहेंगे कि मर जाएंगे? वही देखना है यार। बस कोई चित्र विचित्र सामने नहीं होना चाहिए। तो आप आनापान ध्यान करेंगे आनापान से। और इसकी बात की अगर मैं बात करूं, आनापान अगर करेंगे तो 10% रिजल्ट ज्यादा आएगा। लेकिन 10% रिजल्ट आएगा, 5 चीज नहीं करेंगे तब। क्या नहीं करेंगे? 5 काम नहीं करेंगे। पहली बात, प्राण हिंसा नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? प्राण हिंसा नहीं करना। दूसरा, चोरी नहीं करना। कितने लोग चोरी कर लेते अभी तक? हाथ खड़ा करो। किसी का पेंसिल लेना, किसी का बुक ले लेना, कितने लोग करते हैं चोरी? बिना पूछे किसी का कोई सामान लेना चोरी होता है। होता कि नहीं होता? तो कितने लोग कर लेते हो? आराम से हाथ खड़ा करो। हाथ खड़ा करो। निकालो क्या मशीन? बाद में मत बोलना। हाथ खड़ा करो। छोटा मोटा चोरी, पापा के खीसे में से पैसा निकालना नहीं, और दीदी की शादी होगी तो जूता चुराना, ये भी तो चोरी है। चलो 2000 का जूता 10,000 चोरवाई, चोरों को भी इनाम मिल रहा है। एकदम गलत बात है कि नहीं? और बाद में शादी हो जाएगी तो घर में जब दूल्हा दुल्हन जाएंगे तो वहां जुआ चालू हो जाएगा। क्या चालू होगा? सबसे बेकार काम है ये, जुआ। और बच्चे बोलेंगे जुआ मत खेलो। अच्छा, आगे प्राण हिंसा नहीं करना। सर्प जा रहा है तो जाने दो, काटने आ रहा है ना तो काटने पहले काट दो। दूसरा, चोरी नहीं करना। तीसरा है झूठ नहीं बोलना। क्या नहीं करना? झूठ बोलना अच्छी बात है क्या? तो झूठ नहीं बोलना। जब ये सब नहीं करोगे तो ये काम करेगा नहीं, तो एक को नहीं काम करेगा। उसके बाद चौथा है दुर्व्यवहार नहीं करना। क्या नहीं करना? दुर्व्यवहार नहीं करना। और 5वां सबसे खतरनाक चीज है। अभी आप लोग बच्चे हो, लेकिन हम बॉम्बे में पढ़ते हैं, वहां पढ़ाता भी हूं, लेकिन वहां के बच्चे बहुत शैतान हैं। आपको 5वां सबसे खतरनाक चीज है, पान, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, मावा, गुटखा, यहां तक कि बच्चों को चाय तक नहीं पीना चाहिए। वो मर्जी आपकी है। पान खाइए, पान का पत्ता, उसमें 120-300 मत डलवाइए, 420 मत डलवाइए, खाली पान का पत्ता। सुपारी तो गलती से मत खाना। ये 5 चीज, ये नशीले पदार्थों का सेवन, ये बिल्कुल नहीं करना है। ये 5 चीज नहीं करेंगे तो आनापान काम करेगा, और नहीं तो ये करेंगे, इसमें से एक को करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। तो बताओ, अच्छी बात है बुरी बात है? ये 5 चीज नहीं करना है, खत्म बात है यार। तो आपको 10% रिजल्ट ज्यादा आ सकता है। अब रही बात ज्ञान मार्ग की, अगर बात करूं तो ज्ञानी आदमी की तो बात करना पड़ेगा ना, जो ज्ञान ज्यादा लिया है। तो भारत में सबसे बड़े विद्वान का नाम? हाथ खड़ा करेंगे। भारत में नहीं, पूरे विश्व में सबसे बड़े विद्वान का नाम। क्योंकि आपको ज्ञान चाहिए तो जो ज्ञानी है उसका नाम तो मिलना चाहिए ना। खड़ा करो बेटा जी। वेरी गुड, ग्रेट यार। आ जाओ, इधर आओ, ताली बजाओ यार। कितने लोगों को बाबा साहब का नाम
नाम लेने में शर्म आती है, ये भी बता रहा हूँ। सबसे बड़े ज्ञानी रहे हैं। यहाँ स्केच करके बच्चे रखे हैं अपने क्लास में। हाँ हाँ जी जी। तो और लोग बच्चे बोल ही नहीं रहे, हाथ नहीं उठा रहे हैं। हाथ तो उठाना चाहिए। आगे की बात, सबसे बड़े ज्ञानी रहे अम्बेडकर। अम्बेडकर, आगे की बात करता हूं। अब अम्बेडकर के बारे में क्या जानकारी आपको है मुझे मालूम नहीं। मैं तो बीए किया मणियाहू डिग्री कॉलेज मणियाहू जौनपुर से, और बॉम्बे में जाके पढ़ाई किया। बॉम्बे में जाने के बाद तब अम्बेडकर का नाम सुना। यहां तो भीम का मतलब नकुल वाला भीम है ना। और कुछ लोगों को नाम पता भी है तो नाम लेने में शर्म आती है, और कहते हैं जो करे अपने काम से शर्म उसका फूटे। आप लोगों ने बोला है अगर ज्ञानी बनना है बाबा साहब को लगा दो दीवार में, खत्म। और जिस दिन लगाओगी ना मम्मी पापा जरूर बोलेंगे चमार हो गई, बता दे रहा हूं। आप लोग स्कूल के अंदर पढ़ रही हैं, उस जमाने में उनको स्कूल के बाहर पढ़ाया जाता था। सोचो आप। अब उनके बारे में थोड़ा सा बताना जरूरी है। अम्बेडकर के बारे में, अम्बेडकर के बारे में बताऊं, टोटल उनको 64 सब्जेक्ट का नॉलेज था। 64 सब्जेक्ट विषय, 64 सब्जेक्ट और 32 डिग्री ओरिजिनल। कितना डिग्री? 32। और उसके बाद 9 भाषाओं का ज्ञान, 9 भाषा। मैं तो बड़े मुश्किल से हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, गुजराती और बीच में थोड़ा बहुत भोजपुरी भी, पांचों ना हुआ, 9 भाषा का ज्ञान। और इसके अलावा की अगर मैं बात करूं, दुनिया के एक ऐसे इकलौते इंसान थे, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, जिन्होंने DOS की डिग्री हासिल किया था। 8 साल की डिग्री को 2.5 साल में पूरा कर दिया था। क्यों? कि 24 घंटा में 18 घंटा पढ़ाई करते थे। तो इतने बड़े विद्वान का नाम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेकिन कुछ लोगों को जय भीम बोलने में भी शर्म आती है। भीम का नाम ले लूंगा तो नीच हो जाऊंगा मैं। बताओ, किसी ज्ञानी का नाम लेने से कोई नीच हो जाएगा? आपको बता दूं, भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक लिखा है, जन्म के आधार पर, वर्ण के आधार पर, जाति के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर किसी से भी जात पात का भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अगर कोई करता होगा वीडियो बना के मेरे को भेज देना। 4 साल जेल है। किसी के घर पे जाना, अगर बर्तन अलग से रखा है वीडियो बना लेना बस। आज भी उत्तर प्रदेश में तथाकथित घरों में रखा हुआ है कि वो आ गए जय भीम वाले, उनके लिए अलग से गिलास रखा है। और उस जमाने में जय भीम को अलग से रखा जाता था। सोचो आप कितने में विडंबना। आगे, इतना डिग्री लेने के बाद ये बताइए, हमारा भारत देश गीता से चलता है, कुरान से चलता है, संविधान से चलता है? जोर से बोलो, बोलो। जो लोग जय भीम का नाम लेने में शर्माते हैं, उनको संविधान बोलने में भी शर्म लगती है। लेकिन जब डंडा पड़ता है ना, जब अदालत में जाते हैं, तब जय संविधान समझ में आता है। संविधान से चलता है। तो देखिए, ज्ञानी की बात, अम्बेडकर की बात बता दिया। आप लोगों को बताना है इसमें से जिसको आएगा हाथ खड़ा करेगा। भारत में सबसे पहले कौन सी महिला थी जो टीचर बनी? फर्स्ट लेडी टीचर इन इंडिया, यू नो और नॉट? हाथ खड़ा करना है। जिसको आता हाथ खड़ा करेगा, झूठ नहीं, हाथ खड़ा करना। कोई बोलेगा नहीं, प्लीज बोलना मत, प्लीज। जिसको आता हाथ खड़ा करो। सर घुमा दीजिए सर। कोई बोलेगा नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं बोलना मत, प्लीज। अगर बच्चे को जानकारी नहीं है तो बच्चे कभी नहीं है, कमी उसकी है जिसको जानकारी था, बताया नहीं। सिंपल सी बात है जी। बताइए। सावित्रीबाई फुले। राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले। एक बार जोरदार ताली बजाइए। सावित्रीबाई फुले। आपको बता दूं, पहले के जमाने में लड़कियों को पढ़ना पाप था, और आज नहीं पढ़ेंगी तो पाप है कि नहीं है? परिचय बता दूं, रामभरोस मौर्य मेरा नाम है। देश विदेश में जाने का मौका मिलता है, लोग मुझे आनंद भारतीय तर्कशील के नाम से जानते हैं। इंडियन हूं मैं, भारतीय मतलब इंडियन। और यहां उत्तर प्रदेश में खाली भारतीय लगा दिए ना, कह चमार जरूर होगा, है कि नहीं? कह जरूर होगा ये चमार, है ना? तो मैं भारतीय हूं, इंडियन हूं मैं। आगे की बात, ग्राम गोथू, पोस्ट खेतापुर, थाना निवड़िया, तहसील मणियाहू, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश, पिन कोड नंबर 222128। आप लोग जब भी एड्रेस बताएंगे पिन कोड नंबर के साथ बताना होगा। ये हमारा पता। 36 साल से बंबई रहता हूं। एक बड़ा वाला बच्चा पानी का जहाज चलाता था, शादी हो गई, प्योर खरवास में शादी, और दिन दहाड़े। मेरे घर से बारात गई थी सारनाथ, 10 बजे पहुंचा, 4 बजे विदाई। अब आप लोगों से पूछना चाहता हूं, शादी दिन में हो तो अच्छा कि रात में हो तो अच्छा?
जोर से बोलो, फिर से बोलो। दुनिया का हर घटिया काम रात में होता है, चोरी से लेकर के हर काम रात में होता है। अच्छा बताओ, शादी करना अच्छा काम है कि बुरा काम है? जोर से बोलो। शादी करना अच्छा काम है कि बुरा काम है? वाह भाई, बारे अटल बिहारी। शादी अगर आपके मम्मी पापा नहीं किए होते तो आप होते तब? तो आपसे मैं पूछना चाहूंगा, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले की बेटी, शादी दिन में हो अच्छा कि रात में हो तो अच्छा? सर मेरे हिसाब से दिन में ही अच्छा। ताली बजाइए जोरदार। अपने बच्चे की शादी 1 जनवरी 2012, 12 साल हो गया, प्योर खरवास में। ये बेटी है, कहाँ गई वो? क्या नाम है, अंजलि की क्या नाम है वो बच्ची का? क्लास ले रही है नीचे। क्लास, कोई बात नहीं, उससे पूछ लेना। 10 बजे बारात गया, 4 बजे वापस। अच्छा, लड़के के शादी में लड़के की माँ जा तो अच्छा है कि नहीं अच्छा है? लड़के के शादी में लड़के की माँ जा तो अच्छा है कि न जाए तो अच्छा है? ना जाए तो अच्छा है। जाके देखना, 100 बारात में 1 को में नहीं आती है। कल भी नहीं आई थी, वो तो बारात में वापस करने वाला था। अब आप लोगों को करना क्या होगा? आप लोगों की शादी हो गई है क्या? पक्का? नहीं हुआ है ना? अब हम लोगों का तो हो गया है, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। अब आपको जोर से बोलना होगा। मैं बोलूंगा शादी करना है तो आप बोलो दिन में करना है। शादी करना तो दिन में इसलिए करना है कि सारे लोग होश में जाएंगे। कल मैं देखा बेहोश में नाच रहे थे, मदहोश में, कुछ दारू का बाटल भी चल रहा था, और मैंने बताया ये 5 चीज नहीं करना है। हाँ, अब आगे। हाँ सर, ठीक है ना? वो टाइम हो गया, बस 1 मिनट और लूंगा, बस टाइम हो गया। अच्छा ये बताइए, आप लोगों को कंटाला तो नहीं आ रहा ना जी? बोर तो नहीं हो रहा ना सर? बधाई की बात है। देखिए, सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम शिक्षिका महिला रही हैं। और आपको बता दूं, आज से 150 साल 170 साल पहले जब इन्होंने पढ़ाना चालू किया तो लोगों ने गोबर कर मारा उनको, और उनकी वजह से आज लड़कियां फाइटर प्लेन चला रही हैं। एक बच्चा मेरा पायलट है, जहाज चलाता है, उसकी वजह से बंबई से बनारस आने के लिए 354 रुपया लगता। मैं स्टाफ में आता हूँ, मेरी बीवी भी स्टाफ में आती है, मेरा बड़ा वाला बच्चा भी स्टाफ में आता है। उसको मैंने बोला हमारा मौर्य बिरादरी है, कोयरी बिरादरी है, लेकिन हमको बिरादरी पायलट की चाहिए। तो उसने लड़का खोज लिया, वो भी पायलट है। लड़की तो अच्छा है बुरा है? लड़का भी पायलट और उसकी होने वाली पत्नी भी पायलट, और दोनों पायलट हो गई तो बिरादरी एक हो गई कि नहीं हो गई? खत्म किस्सा कहानी। अब सावित्रीबाई फुले के बारे में आपको पढ़ना होगा, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले अपने मोबाइल में जाके चेक करना, और बाबा साहब के बारे में पढ़ना होगा, गूगल बाबा से पूछ लेना, सब बता देंगे। लेकिन इसको बताने के लिए आपके घर में सावित्रीबाई फुले का और बाबा साहब अम्बेडकर का प्रतिमा होना चाहिए। चित्र से चरित्र का निर्माण होता कि नहीं होता है जी? अच्छा, अब ये सारा चीज हो गया। ज्ञान तो आपको आला पान से मिलता है, और ज्ञान के लिए आपको ये सारा चीज करना होगा। और ज्ञान के लिए सोना और उठना, ये दोनों फिक्स करना होगा। सोना और उठना। तो बताइए कितने बजे सोना चाहिए? पहले सोना फिक्स करो। 10 वेरी गुड। कल रात को शादी 12-1 बजे तक हुआ था, लेकिन मैं 10 बजे मन छोड़ दिया था और 10 बजे जाके सो गया। शादी आपको मुबारक, हमारा सोना हमारे लिए। और उठना कितने बजे? 4। वेरी गुड। आप लोग बच्चे हो तो 5 बजे भी उठ सकते हो जी। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन होगा कि हमारा भारत देश संविधान से चलता है, सही बात है? तो पक्का हो गया। और इसमें कक्षा 6, 7, 8 के बच्चे हैं, सही बात है? तो भारत के संविधान का जो प्राण है, जिसको हम बोलते हैं भारत के संविधान का उद्देशिका, हिंदी में बोलते हैं प्रस्तावना, कोई किसी के कान में नहीं बोलेगा, और अंग्रेजी में बोलते हैं प्रियम्बल। कोई एक लाइन अगर सुना देगा, एक लाइन, खाली हाथ खड़ा करना है, उसको हम एक संविधान देंगे। कितने लोग घरों में संविधान है? हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो। वाह वाह, देश संविधान से चल रहा है। शादी कितनों भी मंत्र से करा लो, छुट्टा छुट्टी होगा तो संविधान का सहारा लेना पड़ेगा। हम इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि भारत का संविधान कहता है, और बच्चों में 7-8 के बच्चों में वैज्ञानिक सोच पैदा करना। भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 51 में लिखा है, कक्षा 7 की किताब में हमें चाहिए तो दिखा दूंगा, लिखा है बच्चों के अंदर वैज्ञानिक सोच पैदा करो। आपको बता दूं, संविधान नहीं है, लेकिन करवा चौथ व्रत जरूर होगा, बता दे रहा हूं। और आज के तारीख में पूरे विश्व का सर्वे हुआ है, सबसे ज्यादा विधवा महिलाएं भारत में पाई जाती हैं। तो उद्देश्य का कौन बताएगा? एक लाइन, एक लाइन खाली बोल रहा हूं, थोड़ा क्या, हम भारत के लोग। बस खत्म खत्म। ताली बजाओ।
तो इतना बहुत हो गया। हमने जो कहा था एक संविधान मैं आपको दे रहा हूं जी, एक संविधान। ताली बजा सके तो बजा सके। ये संविधान दे दिया। और कितने मिलता है? 50 रुपया दाम है। क्वांटिटी में मंगाएंगे तो टी शर्ट मिल जाएगा। ये बेचने का काम मेरा नहीं है। उस पर नंबर लिखा, मंगाना अपना। और हर घर में संविधान होना चाहिए। सर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए सर? होना चाहिए। और 30 रुपए में मिल रहा है। मैं तो बोलता हूं सर क्या करने का करे सर, एक दिन खाना मत खाओ, 30 रुपया बच जाएगा। सही बात है। अब रही बात, मैडम जी आप आइए, आप हाँ यहाँ खड़े हो जाइए। आपका नाम? आकांक्षा पाल के लिए जोरदार ताली बजाइए। आप अभी मेरी बेटी की बेटी हो जी। बच्चा पायलट, बहू पायलट, मेरी पोती चौथी में पढ़ती है। पूरा भर्राटा याद है, संविधान के हर पन्ने याद है उसको, क्योंकि उसको पता है आज नहीं तो कल संविधान से मेरे को ऊपर जाना है। आज संविधान नहीं होता तो ये लोग पढ़ाने नहीं आती, लेकिन इनके घर में भी नहीं होगा। मैं दावे के साथ बोलता हूं जी। फोन बंद कर दीजिए, हमारा भी फोन आता, उठाना ही मत। लीजिए, हमारा भी फोन आ रहा है जी। ये आपको संविधान, वो आपको भी संविधान दिया, संविधान है। वेरी गुड, एक मिनट तुरंत। चलिए अच्छी बात, 2 जन को संविधान दे दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है सारे बच्चों के पास संविधान कब तक आएगा। अब एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं और इसके बाद लास्ट। अच्छा ये बताइए पढ़ाई कैसी लगी? सोना उठना फिक्स करो, 1 घंटा रोज खेलना, रोज 1 घंटा खेलना, और बाकी का शेड्यूल अपना टाइट करो, ठीक है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन होगा, जो बता देगा ये आंसर को लास्ट में चाहूंगा, क्योंकि हमारा भी समय कीमती है। कल 3 से 4 विद्यालय में गया, आज भी 4-5 विद्यालय में जाना। तो बताइए मैं आया तो अच्छा लगा कि खराब लगा? अच्छा लगा। जोर से बोलो। अच्छा लगा। फिर से बोलो। अच्छा लगा। जिसको आ जाएगा प्रश्न का उत्तर हाथ खड़ा करेगा, कोई बोलेगा नहीं, कान में नहीं बोलेगा। मान लीजिए आपके स्कूल में 100 रुपया फीस लगा। कितना? 100 रुपया। और आपने मम्मी से बोला मेरे को 100 रुपया दो। मम्मी ने बोला डब्बा में रखा 5-5 रुपए के सिक्के रखे हैं, 4-5 किलो पूरा डब्बा भर के। कितना सिक्का निकालोगे कि 100 रुपया हो जाएगा? कौन बोला बोलने के लिए? मैं बोला अरे हाथ खड़ा करने को बोला तो बोलने लगी। दिमाग खुला नहीं क्या? चलो मान लेते हैं 20। सही है। अब इसके बाद का जो उत्तर बता देगा उसको कुछ न कुछ इनाम मिलेगा। इसके बाद लास्ट कर दूंगा। और एक अच्छा 3 का किताब का सवाल है। मान लीजिए 100 रुपया आपके पास आ गया तो माफ हो गया, स्कूल में फीस माफ, और टीचर ने बोला घर पे जाओ। कहां जाओ? और मम्मी पापा में बांटना है। लेकिन कंडीशन है कि मम्मी को 10 रुपया ज्यादा, पापा को 10 रुपया कम। समझ के ले लो, मम्मी को 10 रुपया ज्यादा, पापा को 10 रुपया कम। अगर बराबर बराबर होता, हिंट दे रहा हूं, तो 50-50। लेकिन मम्मी को 10 रुपया ज्यादा देना, क्योंकि कड़वा चौथ व्रत आता है ना, है ना। 364 दिन बेलन से बात करती हैं, एक दिन पूजा कर लेती। उम्र बढ़ेगा, खाक बढ़ेगा। पहले 100 साल आदमी जीता था, अब 60 साल में नहीं पूरी जा रहा है, कड़वा चौथ व्रत की वजह से जी। हाँ तो आप बताइए मम्मी को कितना, पापा को कितना? हाथ खड़ा करना, कोई बोलेगा नहीं। मम्मी और पापा, मम्मी और पापा। आप क्यों नहीं बता पा रही हो? ये 100 रुपया आपके पास है, मम्मी पापा में बांटना है। मम्मी को 10 रुपया ज्यादा इसलिए देना है कि हर साल करवा चौथ व्रत आता है। अभी आगे 2 साल में 2 बार आएगा, उसके आगे जाएंगे तो 4 बार आएगा जी, क्योंकि उम्र कम करना है ना। और आजकल की महिलाओं को हथियार मिल गया है, धमकी देती हैं, ठीक से रहो नहीं करवा चौथ व्रत तोड़ दूंगी, सुहाय हो जाओगे। और ऐसे पढ़े लिखे इंसान है कि तबिया को पढ़ाओ नहीं करते हैं। डर पैदा किया गया जी। हाँ आप क्यों हाथ नहीं उठाए? कौन हाथ उठाया है रे? ये मेरी बेटी आएगी, ये वाली। आ जाओ, बोलना नहीं कोई, हाथ नीचे करो, बस खत्म। यहां लिखना है, बोलना मत। ये मम्मी समझ जाओगी ना, अंग्रेजी में है तो। ये मम्मी लिखा है तो समझ पाओगी ना। ये मम्मी और पापा में बांटना है, तो मम्मी को कितना दोगी, पापा को कितना। यहां लिखना है, लिखती है क्या है? लिखना है मम्मी को कितना, पापा को कितना। आपने हाथ उठाया था ना, कोई बोलेगा नहीं।
5 सर, यही सर बांटना है। 100 रुपया इनके पास था, फीस माफ हो गया। मम्मी पापा के पास जाके पैसा देना है। मम्मी को 10 रुपया ज्यादा, पापा को 10 रुपया कम। 100 रुपया ऐसा डिवाइड करना है कि मम्मी का 10 रुपया ज्यादा, पापा का 10 रुपया कम। अंतर, हिंट दे रहा हूं, अंतर बोलना मत प्लीज प्लीज। अंतर 10 रुपए का हो, हिंट दे रहा हूं, लिखिए। अरे कुछ तो लिख दो गलत सही, और नहीं लिखोगे तो 0, और गलत भी हो गया था 0, तो लिख दो ना। नाम क्या बेटा, नाम आपका? एक बार जोरदार ताली बजाइए। जो आता है लिख दो, मेरा मुंह मत देखो, उधर लिखो। अच्छा सवाल कठिन है क्या यार? कठिन है क्या? उधर मत देखना। चलिए, कुछ लिख नहीं सकती हैं? चलिए कोई बात जी। और कौन बोला था? चलिए, आपका यूनिफॉर्म फट गया उसके लिए। कभी मैंने आपसे पूछा था क्या? वेरी गुड, लिख दीजिए। कोई बोलेगा नहीं? वेरी गुड, ग्रेट यार। एक मिनट ताली बजाइए। वेरी गुड यार, ग्रेट यार। नाम क्या आपका भाई? माय नेम इज प्रतीक यादव। वेरी गुड। देखो अब यादव, आप भी यादव, ये भी। गलती इनकी है, इनको मारना शाम को। इसको बताया क्यों नहीं? मेरे को लगता तुम्हारी बहन लगती, क्या ऐसा लग रहा है चेहरे से? सर मेरी बहन वहाँ पे है। अच्छा, वो बहुत सताती है ना? खाली रक्षाबंधन बांधते हो तो पटाती होगी। 5 रुपए का करके 100 रुपया मांगती होगी। सर 5 मांगती मांगना होगा मत बोलते, तेरा रक्षा मैं क्या करूंगा, मेरा रक्षा मैं खुद नहीं कर रहा हूँ। तो वो पापा से मांगता होगा, उधार हो जाएगा सब। मत मांगना, बोलना तेरा हिस्सा है, खेत क्यारी लेके भाग। हाँ आगे। कितने लोगों को सही लगता है? हाथ खड़ा करो, जल्दी करो हाथ खड़ा। अब हाथ खड़ा करने में क्या जाता है पागल लोग? दोनों हाथ जब सही है तो खड़ा करने में क्या जाता है? दोनों हाथ खड़ा करो, ठीक से पूरा करो। वेरी गुड, ताली बजाओ। कितने लोगों को लगता है कि गलत है? हाथ खड़ा करो। वाह भाई, वाह वाह। मैडम जी आप लिख दीजिए वही मम्मी पापा का। हाँ डिवाइड करना, फटाक से 10 रुपये का अंतर। हाँ तुरंत 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 प्लीज। मम्मी को ज्यादा देना है। हाँ ज्यादा, बहुत तगड़ा देना है। ज्यादा? हाँ ज्यादा, मम्मी को ज्यादा। वाह भाई, एक बार ताली बजाइए। मम्मी को इसलिए इन्होंने 40 रुपया कर दिया कि मम्मी को क्या है, साल भर में 4 बार करवा चौथ व्रत बनाना पड़े। और आपको बता दूं, महिलाओं के कपड़े में खीसे नहीं होते हैं। अब आप लोगों को है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, इतना बड़ा घटिया काम इन लोगों ने किया है, खीसे नहीं बनाया है। 70। वाह वाह। अब आप आएंगी मैडम, आप, नाम क्या है इनका? जी, यहाँ लिख देना है, बोलना नहीं, लिख देना है। डिवाइड करना, मम्मी का 10 रुपया ज्यादा, पापा का 10 रुपया कम, अंतर डिफरेंस वाली 10। कोई बोलेगा नहीं? वेरी गुड, ग्रेट, ताली बजाइए। आप आ जाओ, जल्दी आओ भाई, लेट मत करो। वो मालूम नहीं मुझे, बच्चा सही बताया था तो आप लोग गलत कर रही हो। पहले वाला बच्चा सही बताया था ना, अब मेरे को मालूम नहीं है। वेरी गुड, ग्रेट। क्या नाम आपका? अस्सलाम वालेकुम। एक बार जोरदार ताली मैडम के लिए। सावित्री बाई फुले का कंधा से कंधा मिला के जिसने साथ दिया था, उनका नाम था फातिमा शेख। एक कलम में फातिमा शेख का भी नाम लिखा है। देखा आपने क्या? पहले कैसे देख लिया? वेरी गुड, अच्छा मेरे को देखी हो जी। सर आप आ जाए सर, एक बार सर के लिए जोरदार ताली दिल खोल के। एकदम सही जवाब है, एक बार जोरदार ताली। सर ये बताइए, कोई कठिन सवाल तो मैंने नहीं पूछ लिया था। बार बार बोला था 10 का अंतर, डिफरेंस ओनली 10, डिफरेंस ओनली 10। और एक मैडम ने आकर के 50-40 किया तो 90 होता, 10 रुपए चॉकलेट खाएंगे। और ये 70 और 100 तो हो गया 40। जब हम बोले कि मम्मी को और ज्यादा देना, आप बोले हाँ तो अरे वो तो
पहले बोल रहा हूँ, आपने बोला और ज्यादा देना, हमके सब दे दो, तो पूरा भी दे सकती थी, वो मेरे को मालूम नहीं। तो कैसे बताइए, ये दरअसल ये देखिए 55 55 45 100 हुआ। बांटने का तरीका, मम्मी को 10 रुपया ज्यादा देना था, कितना ज्यादा देना था? पहले 100 में से 10 दे दो, मम्मी को टेंशन खत्म। बचा कितना? बचा कितना? अरे यार 100 में से 10 निकाले, बचा कितना? डिवाइड 2 करोगे 45 होता है। मम्मी को पहले 10 दिए थे, 55 हो गया, 45, टेंशन खत्म। और आपको बता दूं, सारा का सारा गलती सर का है। किसका गलती है? क्योंकि इनको आता था, आपको बताया क्यों नहीं? सही बात है ना, बच्चे का दोष नहीं है, दोष उसका है जिसको आता था, उसने बताया नहीं। ये चीज हमको भी नहीं पता था कि आप आके यही चीज पूछेंगे। तो मेरे को क्या मालूम, हमने भाई गणित का सवाल पूछा, गणित है, मैथ है, भाई हम तो कुछ भी पूछ सकता हूं, और कौन सा ज्यादा कठिन वाली बात है कि नहीं? और हकीकत सच्चाई है, जिसने हमसे पूछा था पहली बार आज से 20 साल पहले, मैंने भी 60-40 बताया था, लेकिन उसने हिंट विंट नहीं दिया था। मैं बार बार हिंट दे रहा, डिफरेंस ओनली 10, डिफरेंस ओनली 10। तो अब इसी के साथ बातों को विराम दूंगा। आप लोगों को मेरी बात कैसी लगी? आज तक इस तरह की पढ़ाई करवाई गई? आपको अगर 10% रिजल्ट ज्यादा चाहिए तो आनापान करना होगा, और निवेदन करूंगा सर से, एक दिन हफ्ते में एक दिन साउंड सिस्टम है यहाँ सर, साउंड सिस्टम, तो आनापान 10 मिनट्स का है, उसको एक दिन हफ्ते में या महीने में एक दिन बच्चों से करवा दीजिए, और पहले आप करिए, उसके बाद उसके कितने फायदे हैं पीडीएफ फाइल आपको दे दूंगा। एक दिन ऐसा होगा, कंपलसरी हो जाएगा, बच्चों को पढ़ाना ही पड़ेगा जी। तो इसी के साथ बात, सर आइए आप यहाँ, सर पूरा देख रेख कर रहे हैं, बड़ी खुशी होती है। तो सर कैसा लगा जो भी मैंने एजुकेशन दिया? अच्छा लगा ना जी। शादी हो गई है, दिन में करना, मेरे को बुलाना। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, जब हम इंजीनियर डॉक्टर, हाँ जब हम इंजीनियर डॉक्टर वर्सियर बन सकते हैं, तो क्या हम अपने घर की शादी खुद नहीं करा सकते? करा सकते नहीं करा सकते? कि तब तो पढ़ना है, और हिंदी में पढ़ना। यहाँ तो संस्कृत में मंत्र पढ़ते हैं, हिंदी में पैसा मांगते हैं, समझ में नहीं आता। और जो बच्चे अंग्रेजी पढ़ते हैं उनसे बता देना अंग्रेजी में शादी करो, जो है वो है। आगे चर्चा करते रहेंगे, आपसे बात करते रहेंगे। बच्चे हैं, नो डाउट बहुत अच्छे इंसान हैं आप। अगर शादी अभी नहीं किए तो करना भी मत, वही मैं कह रहा हूं, क्योंकि हम लोग तो ऐसे बेचारे परेशान हैं। 1 घंटा लेट हो जाता है ना, अंदर से फायरिंग चालू, कड़वा चौथ व्रत तोड़ दूंगी, है ना, फायरिंग चालू हो जाता है। तो इसी के साथ बातों को विराम दूंगा। खाली एक बार आप लोग बता दें कैसा लगा? बोलिए मैडम मैडम मैडम, इकडे आइए, अरे सॉरी यहाँ आइए, मराठी में थोड़ा थोड़ा जाता है। एक कमी बता दीजिए, एक कमी जो मैंने पढ़ाया उसमें एक कमी बस, जब से थे तब से एक कमी, ताकि मैं बदल पाऊं। रात को जाके गरियाओं की जरूर। मैडम जी आप बताइए, जो मैंने यहाँ बच्चों को बताया, ईमानदारी से बताइए कि ये बताना जरूरी था कि नहीं? हमारे भारत का जो आन बान शान झंडा है, झंडे का नाम जोर से बोलो। तिरंगा था, लेकिन तिरंगा है नहीं, चौरंगा है। बीच में जो चक्र है, चक्र का नाम क्या है? जोर से बोलो, फिर से बोलो। कुछ पाखंडी बोलते सुदर्शन चक्र है। जब हम बच्चों को अशोक चक्र नहीं बताएंगे तो बताएंगे सुदर्शन चक्र। और आपको बता दूं, जैसे वो चक्र निकल के गाड़ी में कोई लगा के जाता है ना, तो हमारे लोग बोलते चमार जरूर होगा। वो हकीकत में सच्चा भारतीय है। वो कौन? जो चक्र लगा के चलता। अच्छी बात है बुरी बात है? बजाओ जो चक्र लगा के चलता है जोरदार।